फ्लैट नंबर 666 भाग 2। दिन ब दिन हिमांशु और प्रगति की तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उनके साथ आखिर हो क्या रहा था। बिस्तर में प्रगति सो नहीं पा रही थी और बेचैनी में करवटें बदलती रही। हमेशा की तरह हिमांशु बेड के साथ वाले लैंप की रोशनी में बेड के दूसरे किनारे पे बैठा हुआ अपने दिल की बातें डायरी में लिख रहा था कि तभी फोन बजा। हिमांशु ने फोन उठाया। फोन की दूसरी ओर एक पुलिस इंस्पेक्टर था। हेलो, क्या तुम हिमांशु बोल रहे हो? हाँ, आप कौन? मैं इंस्पेक्टर भावेश बोल रहा हूँ। क्या तुम अशोक नाम के ब्रोकर को जानते हो? हिमांशु हड़बड़ाता हुआ बोला, जी सर, जानता हूँ। अच्छा, तो बताओ आखिरी बार उससे कब मिले थे? सर, मैं अशोक से 1 हफ्ते पहले ही मिला था। हम एक्चुअली हमारे लिए रेंट पे फ्लैट ढूंढ रहे थे, तो उसने हमें फ्लैट दिखाए थे। पर बात क्या है सर? अपना एड्रेस बताओ। हिमांशु की धड़कन जोर जोर से आवाज कर रही थी और इतनी तेज कि शायद इंस्पेक्टर को भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। हिमांशु ने अपने घर का एड्रेस दिया और इंस्पेक्टर ने हिमांशु को शहर से बाहर ना जाने की सलाह दी। फोन रखने के बाद हिमांशु ने तुरंत ही कुमार को फोन लगाया, पर कुमार का फोन ही नहीं लग रहा था। घबराए हुए हिमांशु ने प्रगति की ओर देखा। हिमांशु प्रगति से बोला, पुलिस को हमारे बारे में कैसे पता चला होगा? तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, हम इंस्पेक्टर को सारी बात साफ साफ बता देंगे। जब हमने कुछ किया ही नहीं तो डरना कैसा। थोड़ी देर के बाद हिमांशु के फोन पर कुमार का फोन आता है। हाँ कुमार, कुछ पता चला? यार, वो फ्लैट और पूरी बिल्डिंग मोनू शाह के नाम पे है और उससे पहले प्रॉपर्टी मालती शाह के नाम पे थी, मोनू शाह की मदर। मोनू शाह? प्रगति हिमांशु के मुंह से नाम सुनते ही मोनू शाह के बारे में गूगल पे टाइप करती है। आई होप इस इंफॉर्मेशन से तुझे कुछ हेल्प मिले। थैंक्स कुमार। गूगल पे मालती शाह के बारे में कुछ डिटेल सामने आती हैं। 1970s में मालती शाह एक बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी की मालकिन थी, पर उसी साल उनकी हार्ट अटैक से मौत भी हो गई थी। वो भी उसी फ्लैट में जिसे हिमांशु और प्रगति देखने आए थे, और उसी दिन से उनका बेटा मोनू आज तक लापता है। लापता हो गया का क्या मतलब है? प्रगति को मालती के परिवार की एक तस्वीर मिली। उस तस्वीर में मालती, राजीव और उनका बेटा मोनू थे। ये एक खुशनुमा परिवार की तस्वीर थी। फोटो को देखकर प्रगति के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कितनी प्यारी फोटो है ना। इस परिवार के साथ ऐसा क्या हुआ होगा? हाँ, पर अब हम क्या करें? मोनू को कहाँ से ढूंढे? और एक अजीब बात ये है कि अशोक को उस फ्लैट की चाबी किसने दी होगी? मुझे लगता है हमें गांव में गुरुजी के पास चलना चाहिए। वो शायद हमें कुछ मदद कर पाए। प्रगति और हिमांशु आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी किचन से बर्तन गिरने की आवाज दोनों को सुनाई दी और घर की रोशनी अंधेरे में बदल गई। प्रगति और हिमांशु दोनों ने ही अपने फोन की टॉर्च को जलाते हुए कमरे के दरवाजे की ओर देखा। मैं जाकर देखती हूँ। रुको, मैं भी चलता हूँ। वो दोनों दबे पांव बेडरूम से बाहर निकले और किचन के दरवाजे पर पहुंचे तो वो यह देखकर दंग रह गए कि किचन के कोने में एक भीगा हुआ बूढ़ा आदमी खड़ा था और पूरे किचन के फर्श पर पानी फैला हुआ था। वो आदमी कुछ मंत्रों का जाप कर रहा था। उसने सफेद रंग का पैजामा पहना हुआ था और उसके बाकी शरीर पे कपड़े नहीं थे। हिमांशु ने प्रगति को अपने हाथों से पीछे की ओर धकेला और खुद हिम्मत जुटाता हुआ फोन के टॉर्च की रोशनी में उस आदमी की ओर बढ़ा। जैसे ही हिमांशु ने 2-3 कदम बढ़ाए, तभी उसे और प्रगति को एक जोर का धक्का अपने पेट में महसूस हुआ। वो दोनों ही जोर से जमीन पर गिर गए और जैसे ही वो दोनों खुद को संभालते हुए उठे तो उन्हें अपनी आंखों पे जरा भी विश्वास नहीं हो पा रहा था। वे दोनों ही फ्लैट नंबर 666 के अंदर हॉल में खड़े हुए थे और हर तरफ अंधेरा था।
फ्लैट की बालकनी का दरवाजा खुला हुआ था और बेहद ठंड थी। प्रगति और हिमांशु दोनों ही फ्लैट के दरवाजे की ओर भागे और जोर जोर से फ्लैट का दरवाजा पीटने लगे। कुछ देर बाद उन्हें एक आवाज सुनाई दी। अब तुम दोनों भी मेरे गुलाम हो और इस घर से बाहर नहीं जा सकते। ये मेरा घर है। प्रगति और हिमांशु दोनों ही बालकनी की ओर भागे और बालकनी में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। दोनों के ही आंखों में खौफ साफ साफ दिख रहा था। वो मदद के लिए जोर से चिल्लाने लगे, पर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया। उनके पास सिर्फ दो रास्ते थे, एक उस बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे देना और या फिर जो भी होगा उसके लिए खुद को मजबूत करना। तभी हिमांशु धीमी आवाज से प्रगति से बोला, हम ऐसे अशोक की तरह नहीं मर सकते, कोई तो तरीका होगा। तभी प्रगति को अपने हाथों में जोर से दर्द महसूस हुआ और हड्डी के टूटने की आवाज सुनाई दी। साथ ही साथ हिमांशु के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। धीरे धीरे उनका बदन टूटकर बिल्ली का रूप ले चुका था। उसी वक्त बालकनी का दरवाजा खुला और चांद की रोशनी में मोनू आया, जो कि प्रगति और हिमांशु को देखकर मुस्कुरा रहा था। प्रगति और हिमांशु अब काली बिल्लियों के रूप में बालकनी के फर्श पे लाचार बैठे हुए थे। मोनू झुका और दोनों बिल्लियों को अपनी बाहों में लेता हुआ फ्लैट के अंदर चला गया और पीछे से बालकनी का दरवाजा जोर से बंद हो गया। कुछ दिनों बाद तफ्तीश करने जब इंस्पेक्टर भावेश हिमांशु और प्रगति के घर पहुंचा तो पाया कि घर का दरवाजा खुला हुआ था और घर में दोनों का ही नामो निशान नहीं था। यहां तक कि उनके फोन्स भी जमीन पर पड़े मिले। भावेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी उसकी नजर एक डायरी पे पड़ी। ये तो थी हिमांशु और प्रगति की कहानी। देखिए अगला भाग और जानिए फ्लैट नंबर 666 का वो पास्ट जो आपके भी पसीने छुड़ा देगा।